स्टार्ट फ्रॉम मेरिट्स ऑफ नेटवर्किंग। पहले लिख लीजिए 2 पॉइंट्स। पहला तो वही, इट एनहेंसेस कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट लिख लो। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट का, इट एनहेंसेस कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड, it allows for more convenient resource sharing। लिख लिया? हेलो इरम और निस्बा, पीयूष आप भी लिख लीजिए। ये वाला जो हम बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो वाला लिख लीजिए आप। पीयूष आप भी। इट अलाउज फॉर मोर कन्वीनियंट रिसोर्सेस शेयरिंग। दोनों हो गए? 2 पॉइंट्स हो गए? चलिए, सभी ने लिख लिया ना? पीयूष और निस्बा। किसका? निस्बा क्या कह रही हो? हेलो, पहला वाला लिखो, इट एनहेंसेस कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट, इट अलाउज फॉर मोर कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। ठीक। सेकंड, ये अब डीमेरिट में लिख लो। डीमेरिट देख लेना अनन्या, आपने भी यही लिखा है कि नहीं? या लिखा ही होगा वैसे तो। एक पॉइंट ये है, इट लैक्स इंडिपेंडेंस। और सेकंड, इट पोजेस सिक्योरिटी डिफिकल्टीज। इट लैक्स इंडिपेंडेंस। सेकंड, इट पोजेस सिक्योरिटी डिफिकल्टीज। हाँ सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में इसमें 7 पॉइंट है, तुम्हें बताएं। तुमने दूसरे लिखे, हमने दूसरे बोल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, सही है, सही है, लिखा रहने दो, काटो नहीं। लिख लिया भाई? इरम, निस्बा, पीयूष। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया सेकंड वाला। अच्छा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने टिक करवा दिया था ना? क्यों अनन्या? पीयूष, हेलो। हाँ, और एलिमेंट ऑफ लैंड भी हो गया था। एक ये कराना था शायद, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडम। व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडम शायद लिखवाना है। तुमने क्या लिखा है बताओ? अच्छा अनन्या। हाँ बोलो बोलो। आराम, आराम जावेद, आराम। हाँ बोलो अनन्या। ठीक है, वेरी गुड सब। हम्म, ठीक, वेरी गुड, सब बात सही है, यही लिखना है। वैसे टाइप्स में आप तुम ये भी लिख सकती हो, एक्सटर्नल मॉडम और इंटरनल मॉडम। उसके एक्चुअली में ये एग्जांपल दिए हैं अनन्या, डीएसएल, आईएसडीएन, डायलअप वगैरह। तुम टाइप्स में जब पूछे तो पहले लिखना एक्सटर्नल मॉडम और इंटरनल मॉडम। ठीक है, दो होते हैं, इसके अंदर के एग्जांपल हो जाएंगे, लिख लें। चलो भाई, आप लोग भी ये लिख लीजिए। जो अनन्या, ये, हेलो, ये तुमने भी लिखा है? अभी इरम और निस्बा ने नहीं लिखा होगा और अरम ने नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि तुम अभी बोलो, इसका आंसर बोलो। और ये लोग, इन लोगों को भी आवाज सुनाई देगी ना तुम्हारी? हेलो, जरा अनन्या बोल रही है, नोट करें। एरम, आरम और निस्बा नोट करो, बोल दो जरा अनन्या, लिख लें वो लोग। हाँ बोलो बोलो। इन लोगों से पूछ लेना कि सुनाई दे रहा है कि नहीं, और रिपीट पूछ।
किसी को कुछ छूट तो नहीं रहा है? वो पूछ लेना अनन्या से, जहाँ छूट जाए कि क्या बोला क्या नहीं। अरे अनन्या पूछ तो लो भैया, लिख ले रहे हो तुम लोग कि नहीं? आराम, एरम, निस्बा, पीयूष। ठीक है, थैंक यू। चलिए लिख लिया सभी ने। अनन्या ने टाइप्स बोल दिया। अनन्या टाइप्स भी तो बोल दो। हेलो। हाँ वो भी तो लिखवा दो पहले। लिखवा दो एक्सटर्नल मॉडम, इंटरनल मॉडम, फिर उसमें अंदर लिखवा दो। दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अब इसमें एग्जांपल लिखवा दो। ठीक, डायल अप, ठीक है। लिख लिया भाई सभी ने? ओके। और हाँ आप इरम, अरे निस्बा, निस्बा और आराम। आराम, आराम आपने? आराम जावेद, आराम, हेलो आराम। पता नहीं जुड़ गया है, बोल नहीं रहा है। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? लेट में आया है ये। हेलो आराम। चलो अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अनन्या। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप। ये देख लेते हैं भाई, ठीक। दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। अब कोई दिक्कत हो तो बता देना है। दो चैप्टर क्लियर हो गए सबके? पढ़ लिया अच्छे से सबने इसको? ठीक है, थर्ड चैप्टर देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप। तो अब हम इस चैप्टर में जो ट्रांसमिशन है और उसके टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो डेटा पहले देखो दिया है, डेटा ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं। तो देखो लिखा है, डेटा ट्रांसमिशन लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। इफ सिक्स टर्मिनल्स आर ट्रांसमिटिंग डेटा, द सिक्स ट्रांसमिशन लाइंस आर रिक्वायर्ड। देखो डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है कि डेटा को एक टर्मिनल से अदर टर्मिनल पर ट्रांसमिट करना। तो अगर सिक्स टर्मिनल्स हैं तो कम से कम ट्रांसमिट, अगर सिक्स टर्मिनल्स डेटा ट्रांसमिटिंग कर रहे हैं तो कम से कम सिक्स ट्रांसमिशन लाइंस भी होनी चाहिए। एक टर्मिनल एक को करेगा। क्लियर? स्पीड, द क्वालिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन ट्रांसमिशन स्पीड। जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो ट्रांसमिशन स्पीड पर डिपेंड करेगी। क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन ट्रांसमिशन स्पीड, मतलब जो लाइन जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। भाई स्पीड अच्छी अगर जा रही है तो इसका मतलब केबल अच्छी है, क्वालिटी उसकी अच्छी है ट्रांसमिशन लाइन की। अगर नहीं है, स्पीड स्लो है, तो वो नहीं है अच्छा केबल, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन अच्छी नहीं है। क्लियर? द ट्रांसमिशन लाइन विथ हायर स्पीड इज हायर इन क्वालिटी। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है विथ हायर स्पीड इज हायर इन क्वालिटी। अगर ट्रांसमिशन लाइन विथ अगर हायर स्पीड की है तो वो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी? हायर होगी। क्लियर? क्लियर हुआ ये डेटा ट्रांसमिशन लाइन? हेलो, आ रहा है समझ में?
हेलो अनन्या, आवाज आ रही सबको? हेलो, ठीक है। इसके बाद डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को देखते हैं। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होता है? तो डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रैकेट में ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज इट्स बैंडविड्थ। देखो, ये कह रहे हैं डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिशन लाइंस हो जाएंगी जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। वो उसकी कैपेसिटी कितनी है डेटा हैंडलिंग करने की, मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी कितनी है डेटा हैंडलिंग करने की, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाता है? इट्स बैंडविड्थ कहलाता है, नोन एज इट्स बैंडविड्थ। क्लियर? कहने का मतलब है कि जो कौन ट्रांसमिशन लाइन पर कितने देर तक डेटा हैंडल करते हुए कैपेसिटी कितनी दूर तक ले जाता है, ये चीज उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। क्लियर? डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। अच्छा, स्पीड किस में मेजर करते हैं? बीपीएस, बिट्स पर सेकंड, या और उसको बैंड कहते हैं। बैंडविड्थ इज आल्सो नोन एज बॉड रेट। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कहीं बाउड रेट आ जाए तो समझ लो बैंडविड्थ की बात कर रहा है। अदर यूनिट्स टू मेजर बैंडविड्थ आर, अदर यूनिट्स क्या होती है मेजर बैंडविड्थ? केबीपीएस, एमबीपीएस एक्सेट्रा। देखो, तुमने कभी भी नेटवर्क जब कनेक्शन होता है तो नेटवर्क कनेक्शन में आपने देखा होगा कि जो स्पीड होती है उसमें एमबीपीएस लिखा रहता है, 100 एमबीपीएस। कभी नोटिस किया है? हेलो, क्यों भाई, सुनना नहीं मैंने क्या कहा पढ़ा है? हेलो, क्या है सुना, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अदर, जैसे इंटरनेट कनेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन करते समय आपने देखा होगा जो स्पीड जब हम चेक करते हैं मेजर, तो 100 आगे एमबीपीएस लिखा रहता है। वो एमबीपीएस यही स्पीड होती है, बैंडविड्थ। और डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को शो करता है कि कितने एमबीपीएस, मेगाबिट्स पर सेकंड के रूप में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है लाइन से। क्लियर? क्लियर? हाँ हाँ, एमबीपीएस मेन होता है, क्योंकि अभी देख, अभी मान लो अगर स्कूल खुलेगा तो हम दिखाएंगे अभी कभी लैब में क्या कैसे होता है अगर नेटवर्क कनेक्शन होगा तो। ठीक। डेटा ट्रांसमिशन लाइंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ के आधार पर डेटा ट्रांसमिशन लाइंस कितने प्रकार की होती हैं वो हमें देखना है। पहला देखो, नैरो बैंड होता है। नैरो बैंड क्या है? दीज टाइप ऑफ लाइंस हैव लोएस्ट डेटा ट्रांसफर रेट। देखो, नैरो बैंड में क्या होता है, नाम से ही देखो क्लियर है, नैरो बैंडविड्थ। नैरो मतलब बहुत ही सकरा पतला, बैंडविड्थ मतलब बहुत ही, अगर जब कोई चीज सक्रिय है तो वहां से डेटा बहुत कम जा पाएगा ना। अगर उस नैरो बैंडविड्थ जिस किसी की मान लो ट्रांसमिशन लाइन है जो वो बहुत ही नैरो है, तो उससे डेटा भी बहुत कम जा पाएगा। इसीलिए कह रहा है दीज टाइप्स ऑफ लाइंस हैव लोएस्ट डेटा ट्रांसफर। तो इनका जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो काफी लोएस्ट होता है। its rate lies between 45 bps bits per second to 300 bps होता है। That is why they are used in network which require low amount of data। तो ये देखो 45 bps से लेके 300 bps का इनके पास डेटा ट्रांसफर रेट होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि तभी नेटवर्क में ये बहुत ही लो अमाउंट ऑफ डेटा कैरी करके ले जा पाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? These types of lines are mainly for telegraph lines and low speed terminals। तो इस टाइप्स की जो लाइंस होती हैं मेनली कहाँ पे यूज कर, एक तो टेलीग्राफ लाइंस में यूज किया जाता है नैरो बैंड को। टेलीग्राफ समझ रहे हो? टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफ पहले भेजे जाते थे उसमें इसका यूज किया जाता था। हेलो, अरे तुमने बहुत पिक्चरों में सुना होगा टेलीग्राम आया है, ऐसे सुना वर्ड कभी? पिक्चरों में लोग यूज करते थे पुराने समय में, टेलीग्राम आया है ले लो अपना। तो उस टेलीग्राम जो आता था वो नैरो बैंड
उसमें यूज़ किया जाता है नैरो बैंड। ठीक है, जो डेटा ट्रांसमिशन लाइंस किस तरीके की, नैरो बैंड। क्लियर, लो स्पीड टर्मिनल्स होते थे वो। आगे है वॉइस बैंड। अरे क्लियर है सबको, हेलो, चलिए। वॉइस बैंड क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ लाइंस हैव ग्रेटर ट्रांसमिशन। अब भैया इस वॉइस बैंड की जो स्पीड है वो ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा होती है नैरो बैंड से, एज कंपेयर टू नैरो बैंड लाइन। इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट स्पीड अप टू 9600 bps। तो इसकी डेटा स्पीड अप टू कितना होता है, 9600 बीट्स पर सेकेंड। देयर मेजर एप्लीकेशन इज ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन, वॉइस कम्युनिकेशन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वॉइस बैंड लाइन्स। इनकी जो मेजर एप्लीकेशंस साधारणतः कहाँ पे, जैसे टेलीफोन लाइन्स में इनको यूज किया जाता है, वॉइस बैंड, वॉइस कम्युनिकेशन में, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वॉइस बैंड लाइन्स। मोस्ट ऑफ द रिमोट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू वॉइस बैंड चैनल्स। तो जैसे ये टेलीफोन एक्सचेंज है हमारा, उस टेलीफोन एक्सचेंज में बेसिकली जो यूज हो रहा होता है वो वॉइस बैंड यूज होते हैं, वॉइस बैंड लाइन्स, जिनके थ्रू इनकी स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड नैरो बैंड से ज़्यादा होती है। कितनी होती है ये याद रखना है, 9600 bps होती है। क्लियर, तो मोस्ट ऑफ द रिमोट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू वॉइस बैंड चैनल्स। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको, हेलो। चलिए, अब नेक्स्ट है, आता है वाइड बैंड लाइन। क्या होती है वाइड बैंड, मतलब वही ब्रॉडबैंड जो कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग यूज कर रहे हैं। वाइड बैंड यूज कर रहे हैं कि नहीं, हेलो, ब्रॉडबैंड, सॉरी, ब्रॉडबैंड, हेलो। These lines are used to transmit very large volume of, इसमें बहुत वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जा सकता है एक बार। Their data handling capacity is highest, इसकी डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ 1 मिलियन, मतलब 10⁻6 bps और मोर, मतलब 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से इतनी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, इतनी स्पीड से लार्ज वॉल्यूम का डेटा सीधे ले जा सकता है। दीज लाइन्स आर नाउ रिप्लेसिंग वॉइस बैंड। जब ये ब्रॉडबैंड आ गया तो इसने वॉइस बैंड को रिप्लेस कर दिया इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ कम्युनिकेशन। दे आर यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन, लैपटॉप, नोटबुक। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ यूज हुए, मोबाइल डिवाइसेस में, सेलुलर फोन्स में, लैपटॉप्स में। जैसे अभी हम लोग की कनेक्टिविटी जूम ऐप पे है तो थ्रू क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही तो है कि नहीं, नेट का यूज़ कर रहे हैं प्रीपेड वाला, तो कनेक्शन है और आसानी से हम लोग इसको कनेक्ट होके यूज़ कर पा रहे हैं। नेट हो रहा है कि नहीं, क्लियर, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना सबको साफ, चलो। इसमें यहाँ तक बता दिया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक हमने देख लिया। डेटा ट्रांसमिशन लाइंस, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हो गया, उसमें कौन से टाइप्स के हैं स्पीड, नैरो बैंड, वॉइस बैंड और वाइड बैंड लाइन यानी ब्रॉडबैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नहीं बोल रहे हो भाई तुम लोग, बोलते बहुत देर में हो। ना बढ़े, देखो अनन्या कंफ्यूज रहती हो तुम। नो सर, यस सर। पता नहीं आजकल ये 4G अब काम का नहीं रहा, जब से वर्किंग 5G पे शुरू हो गई 4G को धीमा कर दिया है लग रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी सही आती। आजकल आपने सुना होगा एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फाइबर का, सुना है, एडवर्टीजमेंट आता रहता है इसका, एक एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, जियो फाइबर यूज करें, सुना है, हेलो। ये सब तुम लोग देखते नहीं, टीवी पे क्या देखते हो फिर, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपको देखना चाहिए। चलिए हम लोग आगे तब तक देखते हैं, फिर बताएंगे इसके बारे में फिर कभी।
टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन, दो टाइप्स के ट्रांसमिशन होते हैं, पैरेलल और सीरियल। अरे क्यों ट्रांसमिशन पैरेलल सीरियल मैंने पहले भी बताया ना पिछले चैप्टर में, उसमें कौन सा ट्रांसमिशन बताया था? हेलो, अरे बता दिया है तो देख डालो इसको, अरे फालतू में फिर असिंक्रोनस सिंक्रोनस, फटाफट देखो जल्दी। एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन बताएं फिर हम, ये भी देख ही लोगे समझ में, चलो देखो जल्दी, फालतू में हम इसको अभी दोबारा पढ़ा देंगे। 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देखो जरा जल्दी।